हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले पढ़ लेते हैं। लुक एट दी सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो काय के फॉर्म में होने चाहिए, पी बाई क्यू के रैशनल नंबर लेने हैं हमें। तो क्यू क्या होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स, और उनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए अदर देन वन, वन के अलावा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो काय का होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। तो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या हम गैस कर सकते हैं, क्या हम बता सकते हैं कि क्यू की कोई प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम जिसको सेटिस्फाई कर पाए क्यू की प्रॉपर्टी। क्यू की प्रॉपर्टी क्या मतलब क्यू की प्लेस पे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, कौन सा नंबर आएगा जो सेटिस्फाई कर पाए। तो हम अभी सॉल्व करके बताते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 2/5। अब 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 क्या होगा हमारा डिवीज़र और 2 क्या होगा डिविडेंड। तो इसका आएगा जब आंसर तो 0.4, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो 0 आएगा। 5 4 20। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5/2। 5/2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 2.5। 5/10 ले लेते हैं तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.5 आएगा, क्योंकि 10 क्या होगा हमारा डिवीज़र और 5 क्या होगा डिविडेंड। तो 10 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 50 हो जाएगा ये। तो 10 5 ज़ा 50। एक वो ले लेते हैं 7/8। 7/8 को हम मैंने करके रखा है पहले से, तो 7/8 का डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो 0.875 आएगा। अब ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिए। अब हमसे क्या बताया कि क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अब हमने रेशनल नंबर ले लिए, एग्जाम्पल ले लिए, तो क्यू की प्लेस ऐसी क्या होनी चाहिए। तो if we want terminating decimal expansion q must be the powers of 2 and 5 और बोथ। मतलब अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो क्यू की जो प्लेस है, यहाँ पे क्यू की प्लेस पे क्या है, 5 है, 2 है, 10 है, 8 है, और पी की प्लेस पे क्या है, 7 5 5 2। तो क्यू की प्लेस पे क्या पावर होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, या क्यू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 रेज टू की पावर n इंटू 5 रेज टू की पावर m। मतलब जैसे आप देखिए फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में लिखा है 5, तो उधर मैं इधर नंबरिंग कर देता हूँ, a B C और ये D। तो A का हम यहाँ पे लेते हैं, A में Q जो है, अब यहाँ पे Q देखिए 5 है, तो यहाँ 5 क्या हुआ, 2 रेज टू की पावर n हुई, और 5 की पावर क्या हुई 1। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर क्या हुई 1। तो हम इसमें देखेंगे तो 2 रेज टू की पावर 0 होगा, 2 0, इसका आएगा 1। 5 रेज टू की पावर 5, 5 1 जब 5। अब यहाँ पे क्या है बी में देखेंगे आप, 2 की पावर क्या है 1, और 5 तो है नहीं इधर, 5 रेज टू पावर क्या हुई 0। तो इसका जो आएगा 2 इंटू 5। मतलब आपको क्या देखना है कि Q की जो प्लेस में है क्या है, फैक्टर्स हैं 5 और 2 के। और यहाँ पे ऐसे 10 है, तो 10 C वाला देखिए आप, 10 में क्या हो रहा है, 2 रेज टू की पावर 1 इंटू 5 रेज टू की पावर 1, तो 2 1 ज़ा 2 और 5 रेज टू की पावर 1 तो 5, तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे से 8 है, तो D लेते हैं हम, 2 की पावर क्या है 3,
और 5 तो है नहीं यहाँ पे, 5 की पावर क्या है 0, क्योंकि 5 का कोई फैक्टर है नहीं, तो 2 रेज़ टू की पावर 3 क्या होगा 8 इंटू 5 की पावर 0 तो क्या 1। तो आप ये देखिए ये है, तो आपको ये देखना है कि ये जरा फर्क है, ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आपको देखना है जो q की जो प्लेस में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं ये क्या होने चाहिए 2 रेज़ टू पावर n में आने चाहिए, या 5 रेज़ टू पावर m, या 2 इंटू 5 की पावर फैक्टर होने चाहिए, या 2 के फैक्टर होने चाहिए या 5 के। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर फैक्टर 2 का नहीं हो 5 का नहीं है तो कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए 3/7 है, तो 7 ना 2 का फैक्टर ना 5 का, तो इसको जब हम करेंगे तो इसका क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 0.428 आता जाएगा, मतलब इसका क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, हमें पहले से बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पहले से कैसे हुआ। अगर आप मान लीजिए कि 2 के फैक्टर्स हुए या 5 के फैक्टर डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं है तो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें ये ध्यान रखना होगा 2 और 5 के अगर फैक्टर्स हैं तो वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हम पहले से ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। इसका आंसर जो है ये रफ वर्क है RF। ठीक है, आंसर आपको लिखना है Q मस्ट सेटिस्फाई दैट ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। मतलब अगर 2 और 5 की क्या है पावर्स है, मतलब 2 की पावर 1 में आ रहा है उसका डिनोमिनेटर, या 2 की पावर 3 में, या 2 की पावर 4 में, 8 9 जितनी की पावर में अगर आ रहा है उसका डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग। या 5 की पावर में, या 2 और 5 दोनों की बोथ की पावर्स में आ रहा होगा, तो उसका जो आंसर अगर होगा जो हम उसको डेसिमल करेंगे तो हम पहले से ही बता सकते हैं हाँ वो इसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, मतलब उसका आंसर रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।